तो तुम आ ही गए। तुम पागल हो, क्या सोचकर तुमने वो सब किया? मुझे जो करना था मैंने कर दिया। खुद को आग में झोंकना था। मैंने खुद को आग में नहीं झोंका, मैंने किचन में आग लगाई क्योंकि मैं जानती थी मुझे कोई बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा ताकि तुम मेरी जान बचाने आ सको। तो तुम आ भी गए। आखिर तुम हो कौन? रुको, सुनो सुनो तो। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, जैसे तुम कोई जाने पहचाने से हो। बस बहुत हो गया। तुम ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए इतनी भयानक आग क्यों लगाई, जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी? तुम्हें बुलाने के लिए? मैं देखना चाहती हूँ तुम हो कौन। हाथ मत लगाना। तो अपना चेहरा क्यों छुपाते हो? अपने आप को ऐसा राज क्यों बना के रखा है? हाँ, क्यों मेरी जान की इतनी फिक्र है? बार बार मुझे बचाने क्यों आ जाते हो? मुझे जानना है कि तुम हो। फिर से मुझे छूने की कोशिश की या फिर मुझसे कोई और सवाल पूछने की कोशिश की तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद चाहे तुम बिल्डिंग से कूद जाओ या पूरे घर में आग लगा दो, तुम्हें बचाने के लिए दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुकूं तो दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना। तुम चाहती क्या हो? मेरा चेहरा क्यों देखना चाहती हो? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे पास तुम्हारा जवाब है? क्योंकि वो तुम ही थे जिसने उस रात उस किताब में मेरे सवाल का जवाब छोड़ा था। वो दिवी जो 2 उंगली का इशारा कर रही थी, उस इशारे का मतलब क्या है? वो तुम ही थे जिसने उस दिन उस खंडर में मुझे बचाया था। और वो तुम ही हो जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। क्योंकि मैंने जो अपनी तीसरी आंख से देखा वो मैं नहीं कर सकती। करना पड़ेगा। तुम्हें कैसे पता मैं क्या करने की बात कर रही हूँ? ये जानना जरूरी नहीं है, जो देखा है वो करना जरूरी है। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं कैसे? कल ग्रहण की रात है। नहीं, मैं नहीं। बहुत बड़ी रात है, सदियों के बाद ऐसी एक रात आती है। नहीं, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। तुमने देखा है तो यही कल है और कल यही होगा। नहीं, मैं अपनी दीदी को नहीं मार सकती। ये उस औरत का खून जिसको मार के मैंने पहला रत्न लिया था, तत्व रत्न। ये उस आदमी का खून जिसको मार के मैंने दूसरा रत्न लिया था, मायावी रत्न। और ये मेरा खून जिसमें सबसे शक्तिशाली काल विजय रत्न का आधा हिस्सा है। ये धुआं, ये स्मेल, और ये है दृष्टि का खून। उसी काल विजय रत्न का बाकी का आधा हिस्सा है इसमें। मरेगी, अब वो मरेगी। मौत की मारणी, काल की मारणी, कुम्हारिणी, पिशाचिनी। मौत की मारणी, काल की मारणी, कुम्हारिणी, पिशाचिनी, कुम्हारिणी, पिशाचिनी। मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? वो मेरी छोटी बहन है। वो पिशाचिनी है और तुम जानती हो पिशाचिनी क्या कर सकती है। वो तीनों रत्न हासिल करने वाली है। अगर उसने वो तीनों रत्न हासिल कर लिए तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। उसके जीतने से पहले तुम्हें उसे हराना होगा। तुम्हें जो करना है वो करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी देवी को नहीं मार सकती। प्लीज अंडरस्टैंड। मैं उसे कैसे मारूं?
तुमने उसे नहीं मारा तो पिशाचिनी उसे मार देगी। उसके बाद वो तुम्हें भी मार देगी, जिसके बाद पिशाचिनी का मकसद पूरा हो जाएगा। सभी शक्तियां उसमें आ जाएंगी और वो महान शक्तिशाली बन जाएगी। मैं जानती हूँ, पर कोई और रास्ता भी तो होगा ना, इसीलिए तो मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुलाया। कोई दूसरा रास्ता? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुमने उसके पास राख देखी थी ना, इसका मतलब यह है कि उसने अपने 2 जले हुए रत्न पाने के लिए विधि विधान शुरू कर दिया है। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और तुम अगर वो उसकी राख चुरा ले तो? हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं उसकी वो राख चुरा सकती हूँ। फिर वो देवी को नहीं मार पाएगी। मैं कुछ ना कुछ करके कोई रास्ता ढूंढ लूंगी उसे वापस ले आने का। तुम उसकी राख चुराओगी और वो तुम्हें चुराने देगी? हाँ, बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, पर मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगी। ठीक है, कर लो कोशिश, पर अगर तुम्हारी कोशिश नाकामयाब हो गई तो मैं कोई और दूसरा रास्ता ढूंढूंगी, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। ठीक है। ये तुम क्या? तुम राख चुराने वाली हो ना, और अगर कामयाब नहीं हुई तो दूसरा रास्ता यही है। ये खंजर दिव्या को मार दो। नहीं, मैं कैसे? मैं नहीं कर सकती। देखो, अगर तुम राख चुराने में कामयाब नहीं हुई तो तुम्हें इस दूसरे रास्ते पर चलना ही होगा। एक जान बचाने के लिए तुम पूरी दुनिया की जान ले लोगी, पूरी दुनिया को बर्बाद होने दोगी। तुम्हें दुनिया को बर्बादी से बचाना होगा, पिशाचिनी को रोकना होगा। उसके लिए यही एक रास्ता है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खंजर लो, दिव्या के अंदर घोंप देना और उसी के अंदर रहने देना। पिशाचिनी मरेगी नहीं, पर ये खंजर जब तक उसके अंदर रहेगा उसकी जान भी वहीं अटकी रहेगी। और दिव्य? उसी के अंदर तो इस खंजर को घोंप रही हो, तो उसकी जान भी वहीं अटकी रहेगी। नहीं, फिर कोई और रास्ता ढूंढूंगी। मैं ये नहीं कर सकती। फिर मेरी देवी का नहीं, वो दिव्या नहीं है। कितनी बार तुमसे एक ही बात कहूँ, वो दिव्या नहीं है। तुम्हें उसके अंदर दिव्या का चेहरा दिखता है, पर वो दिव्या नहीं है। दिव्या अब नहीं है। नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो, पर यही एक रास्ता है। इंसानियत को, अच्छाई को और इस दुनिया को तबाही से बचाने के लिए तुम्हें ये बलिदान देना होगा। कल पूनम का ग्रहण है, काल की काली रात है, बहुत बड़ी रात है, और कल रात ही तुम्हें ये बलिदान, ये आहुति देनी होगी। अगर कल तुम ये करने में नाकामयाब रही तो तुम ये मौका खो दोगी, सब कुछ खो दोगी, कुछ बचाने को बचेगा नहीं। लो, घोंप दो ये खंजर। रोमी, ये किचन कैसे जल गया? भाभी देखो ना, ये शाम को तो सिमी की एंगेजमेंट है, किचन तो जल के गुफा बन गया है। रोमी, तुम बता नहीं रहे हो कि किचन जला कैसे? मुझे नहीं मालूम आग कैसे लगी। भाभी, किचन में अन्नपूर्णा का वास होता है और ऐसे सगाई से पहले किचन का जल जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। भाभी, बहुत बड़ा अपशगुन। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगी? शाम को तो उसके अगम के पेरेंट्स आते होंगे। अरे नहीं, फेस पर ट्राई करना। इतना सब सोच रखा था, ये करूंगी वो करूंगी, अब तो किचन ही जल गया, तो अब क्या खाक करूंगी मैं? खाक में मिल गया ना। रो मत, ओके? पॉजिटिव सोचो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आग सिर्फ किचन तक सीमित थी, पूरे घर में नहीं फैली, है ना? हाँ, वो रक्षित जीजू ने प्रोफेशनल्स बुला लिया किचन साफ करने के लिए। अरे किचन साफ हो जाएगा, मैं समझती हूँ ये, लेकिन खाने का क्या करेंगे? कहाँ बनाएंगे खाना, ये सोचा है आपने? तुम उसकी चिंता मत करो, रक्षित है ना वो। केटरर से बात हो गई है, वो खाना टाइम पर डिलीवर कर देंगे। लो, अरे लेकिन रक्षित, समझने की कोशिश करो। लड़के वाले पहली बार हमारे घर पर आ रहे हैं, उन्हें क्या सारा का सारा खाना बाहर से मंगा कर खिलाएंगे? घर पर कुछ नहीं बनाएंगे हम? अच्छा लगता है क्या ऐसे? चाची, आप स्ट्रेस मत लीजिए। सिमरन मेरी भी बहन है, उसकी एंगेजमेंट में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और खाने का तो ऐसा है कि वो लोग खाना हमारे किचन में ही लाएंगे और किचन से ही सर्व किया जाएगा गेस्ट को। किसी को पता नहीं चलेगा कि खाना बाहर से आया है, और इससे पहले प्रोफेशनल्स आएंगे जो किचन को क्लीन करके जाएंगे। थैंक यू भाई, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, आई लव यू। So sweet, भाई बहन का प्यार एक पिक तो बनती है। यस, स्माइल। थैंक यू,
So cute. तो आज शाम का क्या ख्याल है? डिसीजन ले लिया ना? ओह रक्षित, यू मोस्ट वेलकम। आई नो तुमने कुछ नहीं कहा पर मैंने सब सुन लिया। ओके डार्लिंग, तो मिलते हैं सगाई में, हमारी सगाई में। गुड मॉर्निंग दीदी। तो कैसा रहा आज सुबह का सूरज? क्योंकि कल सुबह का सूरज तो तुम देखने वाली हो नहीं, आज तुम्हारी आखिरी रात है। तैयार हो ना मरने के लिए? ऐसे रिएक्शंस क्यों देती हो? इतने हिंट तो दिए मैंने तुमको। 2 विकेट, 2 फिंगर, 2 पराठे। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, तो थोड़ी तो ट्यूबलाइट जली होगी। अरे आंख की नहीं, दिमाग वाली। नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ। मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तू मुझे नहीं मार सकती। तुम रोकोगी? मेरी छोटी बहन, मेरी दिव्या। ओ शैतान, ये इमोशनल पिए, ये तो पागल ही हो गई है। बहन बहन का प्यार दिवी, ओ गॉड, भूल गई है क्या? कौन दिवी? तुझे समझ में नहीं आता है तो समझना नहीं चाहती। मैं दिवी, मैं दिव्याचनी। जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि इसी शैतान के अंदर मेरी छोटी बहन मेरी दिवी है। वही दिवी जो इतने बरसों बाद कुछ महीने पहले ही मिली थी मुझे। और वो दिवी सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी माँ की आखिरी निशानी भी है। 2 बहनों की प्यार की मिसाल। और ऐसी मिसाल जब इस दुनिया में आ जाती है ना, तो इतनी आसानी से नहीं जाती। मैं जानती हूँ वो है, वो अभी भी यही है। मेरी दिवी जिंदा है और वो मुझे मरने नहीं देगी। उफ, तुम तो और तुम्हारी ये बोरिंग बातें। फेड अप हो गई हो। खैर ये सब मेलोड्रामा बातें छोड़ो। तुम जिस दुनिया की बात कर रही हो ना, उसी दुनिया की जीती जाती लाइफ को तो जब गुड बाय बोलने वाले हो, उसके पहले अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को भी तो गुड बाय बोलो। जा तो वो भी रहा है ना। उन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। अगर उन पर एक आंच भी आई ना। अरे नहीं नहीं मिसेस इमोशनल शेल्डन, जा तो रहा है मतलब तुम्हारे लाइफ से, अपने लाइफ से नहीं। अब तुम्हारे मरने से पहले एक और शॉर्ट मौत होने वाली है। अब रक्षित के माथे में तुम्हारे हस्बैंड का नाम का जो स्टैंप लगा हुआ है ना, वो ज्यादा नहीं टिकने वाला। मतलब तुम्हें किसी ने इनविटेशन नहीं दिया? तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं? ठीक है मैं बताती हूँ। आज शाम को सगाई है। जानती हूँ, सिमरन की सगाई है। Oh, that is old news. आज की ताज़ा खबर, रक्षित की सगाई है, तुम्हारे मिस्टर शेडल की। जो आज तक तुम्हारा मिस्टर बनके घूम रहा था, वो आज शाम से किसी और का मिस्टर बनके घूमेगा। ऐसे कैसे वो रक्षित से सगाई कर सकती है? वो एक शादीशुदा लड़की है, मेरे बेटे सनी की पत्नी है। ओजस्विनी, सुबह सनी ने मुझे वीडियो कॉल किया था। उसने कहा कि लवन्या ने उसे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं। उसने वो पेपर्स साइन भी कर लिए। वो पेपर्स यहाँ भेज रहा है। उसकी लॉयर से बात भी हो गई है। अब ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और बहुत जल्द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिवोर्स भी। एक मिनट, क्या बोला आपने? क्या कहा? सनी ने आपको सुबह फोन किया था और उसने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा? मैंने उसे इतनी बार कॉल किए, उसने मेरे एक भी फोन का जवाब नहीं दिया, ना ही मुझे कॉल किया। भाभी मैं उसकी माँ हूँ, उसने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। ओजस्विनी कूल डाउन। ये बखेड़ा उसने खड़ा किया है ना, इसलिए तुमसे बात करने से डर रहा होगा। अक्सर जब बच्चे ऐसा काम करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा अपनी माँ से बात करने से डरते हैं। इसलिए शायद तुमसे बात नहीं कर पा रहा है वो। और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है। उसने सॉरी भी कहा कि जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, वो तुम्हें खुद कॉल करेगा। ओजस्विनी प्लीज रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। अरे तुम्हारी बेटी सिमरन की सगाई है, ऐसे रोते हुए करोगी क्या? मुस्कुरा दो। भाभी आपने सनी से बात की, बताइए ना, खुश तो है ना वो? हाँ, आपको क्या लगता है उसकी बातों से? हाँ, मरा हुआ तुम्हारा सनी ना कब का मर चुका है। जिसे कॉल किया था वो सनी नहीं, वो तो मैं था। मैं जब चाहूँ ना अपना रूप बदल सकता हूँ, किसी का भी रूप ले सकता हूँ। कभी छोटू, कभी सनी, कभी बिच्छू। मैं अपनी दिव्याचनी के लिए ना अपना बिच्छू का रूप लेता हूँ ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। नहीं, जब दिव्याची मुझे ऑर्डर करती है। बकवास कर रही हो तुम। नो बेबी सच बोल रही हो। देखो अब तुम अपना दिल मत तोड़ना। वैसे भी तुम टॉप टू बॉटम आज मरने वाली हो। हाँ थोड़ा झटका तो लगा। रक्षित को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था एटलीस्ट तुम्हारा मरने तक का।
दिल दुनिया कानून सब यही कहते हैं, जब तक पहली वाली बीवी जिंदा है तब तक तुम दूसरी बीवी नहीं ला सकते। बेसिकली लेकिन रक्षित को तो बहुत ही जल्दी है, उसको तो इंतजार ही नहीं करना था तुम्हारे मरने का। इतना डेस्परेट है तुम्हारा साथ लाने का। अब जो लड़की उसके आसपास घूमती रहती थी अब शाम से उसके साथ साथ घूमती रहेगी। कौन? हो, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे बीवी बनने से पहले जो दिन रात उसके आसपास घूमती रहती थी? इनफैक्ट तुम्हारी शादी होने से पहले उसके साथ ही तो शादी होने वाली थी। लवन्या और कौन? हम सब ने दृष्टि को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हमारी कभी अपनी बनी नहीं पाई रक्षित। ना उसने इस परिवार को, ना मुझे, ना तुझे, ना किसी को अपनाने की कोशिश की। और ये सब देखते हुए एक माँ होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी ना कि तुझे लवन्या से शादी कर लेनी चाहिए। मेरे लिए ना तुम बस एक मिस्ट्री, एक पहेली बनकर रह गई हो। समझ में नहीं आता चाहती क्या हो, किसके पास आना चाहती हो, किससे दूर जाना चाहती हो, किसको पसंद करती हो, किसको नहीं पसंद करती हो। बस आई एम डन विद यू। हेलो मिसेस टेम्पररी शेरगिल, कहाँ खो गई? अभी से अपने हस्बैंड का ढोल बाजा क्या धुन सुनने लगी क्या? ढोल तो तब बजेंगे ना जब शादी होगी। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। ओ, लोग प्यार में पागल होते हैं, लेकिन तुम तो अंधी हो रही हो। तुम्हारा बेचारा हस्बैंड पूरा टाइम तुमको घूरता रहता है, लेकिन तुम हो कि उसको देखती भी नहीं हो। आज भी नहीं देखा, या फिर तुम उसको दिखी नहीं। तो फिर बेचारा हस्बैंड यही सोचेगा ना कि तुम्हारे दिल में उसका नाम का कोई धड़कन ही नहीं है। अब ये लावण्या जो पूरा टाइम उसके आगे पीछे घूमती रहती, आज शाम से उसके साथ साथ घूमेगी, उसकी बीवी बनके। कल रात को सिमरन की एंगेजमेंट है और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ तुम फंक्शन में खड़ी रहो। पर अगर तुम नहीं आई या हमेशा की तरह गायब हो गई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ना तो मेरे साथ रहना चाहती हो, ना ही तुम इस शादी में रहना चाहती हो। कल रात को फैसला हो जाएगा। ये देखो आ गया रक्षित। वो कहते हैं ना, जिसका नाम लो वो सामने से आ जाए तो उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। तुम्हारे पति की उम्र तो बहुत लंबी है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, उसकी नई बीवी के साथ। डी मैम्स, सुनो ना, आई नीड योर हेल्प। एक्सक्यूज मी, सुनो ना, आप मेरी फैशन स्टार, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। प्लीज प्लीज आज शाम को क्या पहनना है उसमें मेरी मदद कर दो आप। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हो? किसी को मारने की प्लानिंग कर रही थी। व्हाट? आप भी ना कितना मजाक करते हो। खैर चलो ना मेरे साथ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ओके ओके कम। एक्सक्यूज मी। See you tonight. बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।